कहिए कैसे हैं आप। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो महिलाओं को खास बनाती हैं। खास खास का क्या मतलब, खास बोले तो रियल वुमेन, रियल सही मायनों में एक महिला बनाती हैं। तो देखिए, वैसे देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं, पर मैं आपको जो मुझे लगता है ना कि ये तो बहुत ज़रूरी है, इस तरह की बातों को समझना, सोचना, समझना और अपने जीवन में लेडीज़ को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये हर तरह की लेडी, चाहे वर्किंग है, चाहे नॉन वर्किंग है, चाहे मदर है, चाहे डॉटर है, चाहे वाइफ है, ये सभी के लिए। तो मैं आपको एक एक करके 9 बातें बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि महिला होना एक प्रिविलेज है, एक एडवांटेज है। और उनका ये कहना, उनका ये सोचना कि भगवान का एक खूबसूरत सा उपहार है महिला होना, एक लेडी होना, और उसको इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे और ब्यूटीफुल और खूबसूरत बनाया जा सकता है, दिन रात वो इसी में काम करती है। अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करे या बाहर से किस तरह से दिखे, इस पर वो दिन रात काम करती है कि और खूबसूरत कैसे बना जाए और खूबसूरत कैसे दिखा जाए। तो ये तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात आती है, वो ये कि खुशी के पीछे नहीं भागती, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मेरे पास ये होता तो मैं कितनी खुश होती, मेरे को ये चाहिए, मतलब ऐसे भाग दौड़ नहीं रहती, बल्कि जो है ना, जो उनके पास एट प्रेजेंट है, उनको ये पता है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है और उसी में खुश रहती है। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ के उसी में खुश रहती हैं, भागती नहीं है खुशियों के पीछे। फिर तीसरी बात ये आती है कि जो भी है बस यही एक पल है। वो पास्ट के बारे में सोच सोच के परेशान नहीं होती, अरे ये क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, अब क्या होगा, फ्यूचर अब क्या होगा ना, पास्ट के बारे में ये ऐसा हो गया, फ्यूचर में क्या होगा। वो जीती है प्रेजेंट में। ये जो प्रेजेंट है, जो आज का समय है, उनको पता है ये एक गिफ्ट है। प्रेजेंट हम देते हैं ना, किसी का बर्थडे होता है, कोई मैरिज एनिवर्सरी हुई, हम गिफ्ट देते हैं, प्रेजेंट देते हैं ना, प्रेजेंट है ये आज का दिन, ना कल ना आने वाला कल, आज का दिन बेस्ट है, इसी में जीती हैं। और इसको बेस्ट टू बेस्ट बनाने के लिए पूरे हर संभव प्रयास करती हैं कि कैसे इसको बेस्ट टू बेस्ट बनाया जाए। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, वो ये कि बैलेंस बना के चलती हैं। देखिए, जो रियल लेडी होती है ना, उसको ये पता होता है कि लाइफ में अप डाउन्स, उतार चढ़ाव आते रहते हैं और वो इनका सामना बहुत मजबूती से करती है। अगर कोई भी वजह से कुछ भी ऐसी बात हुई कि डाउनफॉल आ गया लाइफ में, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियल हो गई, या कोई भी 10 तरह की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो एकदम से नेगेटिव नहीं सोचने लगती, डीमोरलाइज नहीं हो जाती, अपने आप को, मनोबल को बनाए रखती है। और अगर बहुत कुछ आ गया, बहुत पैसा आ गया, तो उसको दिमाग में नहीं चढ़ा लेती कि मेरे पास है, देखो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसा करती ही नहीं है। वो बिल्कुल बैलेंस बना के चलती है, बिल्कुल बैलेंस, ना बहुत ज़्यादा उदास ना बहुत ज़्यादा खुश, एकदम संतोषी जीवन होता है ना जैसे, वो ऐसे जीती है वो। 5वां पॉइंट इसी में आता है कि चेकलिस्ट नहीं बनाती। जैसे बचपन से उसको मिली होती है ना चेकलिस्ट, तुम्हारे लिए ये ठीक है, ये करो, ये नहीं, टिक मार्क क्रॉस, ये तुम्हारे लिए है, ये ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, टिक मार्क क्रॉस, टिक मार्क क्रॉस। अब कोई उसकी चेकलिस्ट नहीं है, क्योंकि उसको पता है मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या सही नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या पाना है, ये सब उसको पता है। उसको ये पता है कि उसकी अगर शादी हो गई तो उसकी प्राथमिकता उसकी परिवार है, उसकी फैमिली है, पूरा ध्यान वो घर पे अपनी फैमिली में उस पे देती है। और अगर वो जॉब कर रही है, फैमिली भी है, शादी भी हो गई, फैमिली भी है और जॉब भी कर रही है, तो उसकी यही प्राथमिकता रहती है कि दोनों तरफ मैं इक्वली सही बैलेंस करके चलूं, ऑफिस का भी अच्छा देना है और घर को भी संभालना है, तब उसकी ये प्राथमिकता होती है। पर जो भी काम करती है, चाहे घर का चाहे ऑफिस का, पूरी डेडिकेशन से करती है, पूरी लगन और पूरे दिल से करती है। ऐसे नहीं है कि क्या मुसीबत है, घर का भी संभालना है, ऑफिस का भी, उसको पता है। उसको पता है कि जब मेरी शादी हुई है, मुझे ये भी पता है मैंने घर संभालना है, मुझे ये भी पता है मैंने जॉब करनी है, वो सब जानती है और उसी हिसाब से वो करती भी है।
पूरे पूरे अच्छी तरह से पूरे अपने मनोबल को बनाती हुई उसका सामना भी करती है। उसके सामने चैलेंज होता है और वो उसको स्वीकार करती है और उसको खुशी खुशी लेती है हर काम को, हर काम को। छठा पॉइंट इसमें आता है कि जब वो अकेली होती है ना, अकेलापन उसके लिए ब्लेसिंग्स होता है कि अब अकेली है वो, अब वो अपने बारे में सोचती है, अपने बारे में चिंतन करती है, मनन करती है कि मेरा अभी तक का जो टाइम है वो कैसा चल रहा है, या मैंने अब क्या करना है, मैंने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाने हैं, मैंने किस तरह से आगे बढ़ना है। इस तरह की चीज़ अकेलेपन को कभी ये नहीं कहती कि ये क्या हो गया, मैं अकेली हूँ, मैं बोर हो गई, मुझे कोई चाहिए, इस तरह से कोई सोच नहीं होती, बल्कि उस टाइम को वो पूरा इंजॉय करती है और सोचती है। उस टाइम को यूटिलाइज वो सोने में भी करती है, अपनी जो हॉबीज़ हैं उसको लगाने में, अपनी केयर करने में, सेल्फ केयर करने में भी वो पूरा यूटिलाइज करती है। तो अकेलापन कभी उसको बोरिंग नहीं लगता, उसको एंजॉय करती है, उसको भी एक तरह का गिफ्ट समझती है। सातवां पॉइंट आता है कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर रोज़ वो नया नया कुछ प्रयास करती है। ये नहीं है कि एक बार उसने चलो ये सीख लिया चलो ठीक है, उसको ना क्यूरियोसिटी होती है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है। किसी लेडी का या किसी दूसरे का उसको कोई पॉइंट अच्छा लगा, मान लीजिए कोई बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, आराम से बोलती है, तो उसका मन करता है मैं भी ऐसी बनूं, मैं भी ऐसे सीखूं, मैं भी ऐसी बन के दिखाऊं। वो इस तरह की सोच रखती है। कोई कुकिंग में अच्छा है तो अच्छा उसने कैसे बनाया वो खुद भी ट्राई करने की इच्छा रखती है। उसको किसी से कंपटीशन नहीं है कि मेरे को इससे आगे निकलना है, बल्कि उसका कंपटीशन खुद से है। वो खुद को हर रोज बेहतर बनाना चाहती है। वो एज ए मदर, एज ए वाइफ, हर तरीके से वो चाहती है कि मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं, और वो इसके लिए सीखती रहती है। और एक चीज़ और कि अपने जहाँ माइनस पॉइंट देखती है ना, उसको लगता है कि मेरी ये बात ठीक नहीं है, तो उसको भी दूर करने की कोशिश करती है। ये नहीं है कि उसको भी लगा के रखा है। कहने का मतलब ये है कि हर रोज़ वो नया सीखने की इच्छा रखती है और अपने आप को और बेहतर बनाती है। फिर इसमें आठवां पॉइंट आता है कि उसके पास होती है एक स्किल मूड को कंट्रोल करने की। मूड, अपने मूड को, जैसे मान लीजिए एक लेडी है और वो बहुत थक गई और वो अब आराम करना चाह रही है। जैसे ही वो लेटती है वैसे ही गेस्ट आ जाते हैं। अब वो उठती है, क्या मुसीबत है, कितना बोरिंग है, मैं थकी हुई हूँ। चेहरे पे भी ऐसे हाव भाव होते हैं कि जैसे उसको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा उनका आना। पर जो रियल लेडी है ना, उसकी क्या खास बात है, चेहरे पे स्माइल आ जाती है एकदम से। सब कुछ भूल जाती है कि नहीं मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, कुछ भी नहीं। स्माइल के साथ उनका वेलकम करती है, उनसे अच्छी तरह हंस बोल के बात करती है, यानी उसको अपना मूड कंट्रोल करना आता है। जैसे मान लीजिए एक लेडी की अपने हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ कहा सुनी हो गई। देखिए ये तो घर घर की कहानियां हो जाती है, थोड़ा बहुत कहा सुनी तो हो जाती है, उसकी भी हो गई। पर उसने ये नहीं किया कि जो हस्बैंड के ऊपर गुस्सा आया था वो बच्चों की पिटाई करके निकाला। ये उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया। ये चीज़ होती है रियल लेडी, ये होती है उसकी खास बात। फिर इसमें 9th पॉइंट आता है कि उम्र का कोई भी पड़ा हो, चाहे वो 20 की हो, चाहे 60 की हो, वो कभी भी ये नहीं सोचती कि अरे मेरी तो उम्र हो गई, मैं जब छोटी थी, यंग थी, कितनी अच्छी थी, कितनी स्मार्ट थी, अब क्या हो गया। कुछ भी नहीं। वो हर एक एज को बहुत खूबसूरती से और खुशी खुशी स्वीकार करती है। ये नहीं है कि ब्यूटी पार्लर जाके उसको छिपाने की कोशिश कर रही है, अरे झुर्रियाँ पड़ गई, अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया। कुछ भी नहीं। वो पूरा इंजॉय करती है हर उम्र के, और उसको लगता है कि अब मैं और अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती हूँ, मैं बड़ी हो गई, अब मैं और समझा सकती हूँ, और पूरा ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करती है। ऐसे छुपाती नहीं है, पूरा शान से। कई लेडीज होती हैं अपनी एज बताने में हेजिटेट करती है, वो नहीं करती। जो कहती है जो है सो है, सबके सामने है, इसमें क्या है। तो ये थे 9 पॉइंट्स। अब आप देखिए कि आप कितनों से रिलेट कर पाती है, कितने पॉइंट्स आपको लगता है कि हाँ हम तो ऐसे ही करते हैं। बहुत कम होंगे। मैं तो पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बहुत कम होंगे। बहुत कम लेडीज ऐसी होंगी जो ये सोचती हैं कि हाँ मेरे तो सारे पॉइंट्स मेल खाते हैं। बहुत कम है। उसका रीज़न ये है कि पेशेंस ही नहीं रही हम में। हम बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। हम सास बहू के झगड़े से ही नहीं बाहर निकल पाते।
हम हस्बैंड वाइफ के झगड़े से ही बाहर नहीं निकल पाते, बल्कि इन सब चीज़ों को एक तरफ रख के ना बहुत अच्छे से जीनी चाहिए लाइफ। अपनी प्राथमिकताएं सेट करके कि शादी के बाद मेरी क्या प्राथमिकता है, उसने ऐसे कहा तो मुझे कैसे करना है, किस तरह से रिएक्शन देना है, इस तरह से बहुत समझदारी से एक मैच्योर लेडी की तरह काम करना चाहिए। जैसे लेडीज़ होती है ना बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है, ऐसे ही मैच्योर भी हो जाती है। शादी के बाद तो और भी ज़्यादा मैच्योर हो जाती है। तो समझदारी से, क्योंकि पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, अपनी फैमिली है, परिवार है। और हम तो कितनी जल्दी अलगाव, बस अलग रहते हैं, नहीं बनती। किसी ने कुछ कह दिया, कोई गिफ्ट ही नहीं लेके आया हस्बैंड तो नाराज़ हो गए, सास ने कुछ कह दिया तो नाराज़ हो गए। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। जो बहुत पहले का टाइम है, जो हम पढ़ा करते थे, सुना करते थे कि इस तरह से लेडी रहती थी, उस हिसाब से तो बदलाव आया है ना, आया है उस हिसाब से बदलाव, बिल्कुल आया है। तो अब और भी आएगा, पर थोड़ी सी पेशेंस तो रखिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि परिवार को एक साथ लेके चले। जैसे माला होती है ना, एक माला, तो उसमें ऊपर होते हैं मोती और अंदर धागा जो होता है ना, उसको कोई नहीं देखता, सब ऊपर के मोतियों को देखते हैं और उसकी प्रेस करते हैं। जबकि लेडी होती है वो धागा जोड़ के रखती है, वो पूरे परिवार को सहेज के रखती है, वो पूरे परिवार को। जैसे पानी होता है ना, पानी, जल, जिस चीज के साथ भी, शरबत के साथ मिल जाएगा उस जैसा रंग हो जाएगा, जिसके साथ भी मिल जाता है उस जैसा रंग ढाल लेता है। ऐसा होना चाहिए, होना तो चाहिए। एक बार खुद को तो आप अच्छा बनाइए ना, फिर दूसरे खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। बहुत सारी लेडीज ये लिखती हैं इम्पॉसिबल है, सास का सुधरना इम्पॉसिबल है। आप एक बार नेगेटिविटी को हटाकर खुद को चेंज कीजिए। आप जो कमियां दूसरों की बताती हैं, एक बार अपने ऊपर भी देखिए कि कहीं मेरे में तो कोई कमी नहीं है। देखिए, बातें तो हैं बहुत सारी, अगर बोलने बैठे ना तो मुझे लगता है कि बस बोलते जाएंगे, खत्म ही नहीं होंगी। पर ज़रूरत ये है कि इस बात को समझें, हम एक बार बन के देखें। ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट्स अपना के देखें। एक रियल वुमेन, सही मायनों में एक वुमेन बन के देखें। अपना ठंडे दिमाग से कूल हेडेड सोचें और बन के देखें। और ये आपका बड़प्पन होगा, ये आपका बड़प्पन होगा। इस चीज़ को आप मान के चलिएगा, सब आपको अप्रिशिएट करेंगे, इस चीज़ को मान के चलिएगा। वैसे ये तो थे मेरे पॉइंट्स, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना, इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, बाय।